हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं दूसरी केस स्टडी के ऊपर में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बहुत सारे कमेंट्स मिले, लाइक्स मिले, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और हम प्रोसीड कर रहे हैं नई केस स्टडीज के साथ में। राइट, आज की केस स्टडी क्या है बेटा? सबसे पहले गोल्डन रूल, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन ही है, कंसीडर योरसेल्फ एज द एचआर कंसल्टेंट फॉर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है और आप उसके ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट में हो। You have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of Chief Executive Officer। यानी आपको ये काम दिया गया है कि आपको एक्टिविटीज एनलिस्ट करनी है, यानी लिस्ट बनानी है उन एक्टिविटीज की जो सीईओ परफॉर्म करेगा। नेम द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू, यानी सीईओ का जो रोल है वो कौन से स्ट्रैटेजिक लेवल पर आता है, उसका आपको नाम बताना है और वो सारी एक्टिविटीज आपको बतानी है जो उस लेवल पर की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी को। एबीसी लिमिटेड इज इन ए वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस विच इंक्लूड अपैरल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। यानी एबीसी लिमिटेड में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी अलग अलग रेंज है जिसमें एबीसी लिमिटेड काम करती है। लाइक अपैरल्स की बात करें, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की बात करें, फर्नीचर है, रियल एस्टेट है और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है। द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी एक सीईओ को ढूंढ रही है और ये जिम्मेदारी आपको दी गई है एज ए एचआर कंसल्टेंट। आपको एक्टिविटीज को एनलिस्ट करना है जो सीईओ को परफॉर्म करनी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजिक लेवल कौन सा है जिस पर सीईओ आता है, राइट, वो आपको आंसर देना है। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन गाइस। सबसे पहले आपको क्या लिखना है रोल के बारे में। द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर्टेन्स टू कॉर्पोरेट लेवल। सीईओ कौन से लेवल पर आता है? कॉर्पोरेट लेवल पर, राइट। पहली लाइन में आपको आंसर लिखना है। फिर आपको आगे चलना है। द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। These individuals occupy the apex of decision making within the organization। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग यहां पर होता है टॉप लेवल पर, जिसको हम कॉर्पोरेट लेवल बोलते हैं। अब इसके बाद आपको अगले पॉइंट पर आना है सीधा सीधा, जो रोल की बात कर रहे थे। सीईओ के रोल यानी टॉप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट लेवल पर जो रोल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बस अब आपको इसको डिफाइन करते जाना है। नंबर 1 पर आप लिखेंगे ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हो। डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिफाइन करना, मिशन क्या होगा, कंपनी का गोल क्या होना चाहिए। डिटरमाइन व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, यानी कि कंपनी को कौन से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, कौन से बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला रोल आता है सीईओ का, एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस। यानी इस कंपनी के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, राइट। जैसा हमने देखा रियल एस्टेट में भी है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में भी है, राइट। तो इन सबको रिसोर्सेस एलोकेट करना कि कौन से बिजनेस को कितने रिसोर्स एलोकेट किए जाएंगे, राइट। फिर आप रोल लिखेंगे फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। यानी हर इंडिविजुअल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी रहेगी एंड उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर अगला रोल लिखेंगे आप प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और एज ए लीडर के तौर पर सीईओ काम करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लीड रोल को परफॉर्म करेगा एज ए लीडर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा ensuring that the corporate and business level strategies which company pursues are consistent with the maximizing shareholders wealth and, यानी कि कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल पर कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। क्योंकि देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी कंपनी का, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, ठीक है। तो वो इंश्योर करना कि कॉर्पोरेट लेवल पर, बिजनेस लेवल पर कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने वाली है। एंड मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस, यानी कौन से बिजनेस को हमें एक्वायर करना चाहिए और कौन से बिजनेस को बेच देना चाहिए। ये रोल भी जो परफॉर्म किया जाता है वो सीईओ के द्वारा किया जाता है कॉर्पोरेट लेवल पर। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, अपने टाइम को बचाना है और मैक्सिमम मार्क्स को ग्रैब करना है। अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर आपको किसी और टॉपिक पर केस स्टडीज चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
राइट। मैं आपके लिए और केस स्टडीज वैसी लाता रहूंगा। लव यू गाइस, सी यू सून इन दी नेक्स्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। टेक केयर।